वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। मैं इंट्यूटिव क्रिस्टल हीलर अमित कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। और साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिशिएशंस देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके इनको आप ही की तरफ भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से मेरी हमेशा की तरह ही आपके लिए प्रार्थना होती है कि वो आपको लाइफ में, आपकी लाइफ में वो सब कुछ दिलाएं जो इसको आप, जिसके लिए आप मनोकामना करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं। जो भी आप लाइफ में गोल्स अचीव करना चाहते हैं वो सब कुछ आप कर पाएँ और आप और आपका परिवार सदैव खुशहाल रहे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, ऐसी मेरी हनुमान जी के श्री चरणों में प्रार्थना है। गाइस, मैं यहाँ पर आज फिर एक रीडिंग आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, जिसका थीम है आपके साथ छल करने वालों को, बुरा करने वालों को ईश्वर कैसे छल रहे हैं। जी हाँ, ये आज की रीडिंग का मेन थीम है और इस पर ही, इसी टॉपिक पर आज की ये रीडिंग होने जा रही है। और मैं यहाँ पे चेक करूँगा सब कुछ टैरोट से और आपको गाइड करूँगा। जो भी कुछ यहाँ निकल के आता है वो सब मैं आपको बताऊँगा। और अपनी रीडिंग की शुरुआत करने से पहले मैं यहाँ पर कुछ दो नाम हैं जो कि जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, उनको ग्रेटिट्यूड सेंड करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। मान सिंह पठाना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए और मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए। और आपने बहुत बड़ा वाला सुपर थैंक्स मेरे लिए भेजा है, बहुत बहुत थैंक यू, तहे दिल से धन्यवाद। 2 बार आपका सुपर थैंक्स अभी मुझे मिला है और अभी कल भी आया हुआ था, मगर आपका नाम अनाउंस नहीं कर पाया मैं। और परसों भी आया हुआ था, तो दोनों ही आपके सुपर थैंक्स मुझे मिल गए हैं। बहुत बहुत थैंक यू आपका। और माँ लक्ष्मी से मैं प्रार्थना करूँगा, आप ये जो अमाउंट आपने मुझे सुपर थैंक्स के जरिए से भेजा है, ये कई गुना मल्टीप्लाई हो करके आपको 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 वापस से आपकी लाइफ में मिले। और माँ लक्ष्मी इसी तरह से आप पर खुशियों की बरसात करते रहे हैं, उनका असीम आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे और हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर सदैव बरसती रहे। दूसरा नाम यहाँ पर है ममता यादव जी। ममता यादव जी, बहुत बहुत थैंक यू मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपने जो भी यहाँ पे अमाउंट मुझे भेजा है वो कई गुना मल्टीप्लाई करके माँ लक्ष्मी आपको वापस से आपकी लाइफ में दें, ऐसी मेरी यहाँ पर हनुमान जी से, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना है कि आप सदैव खुश रहें और जो भी आपके इर्द गिर्द नेगेटिव एनर्जीज़ हैं या जिन भी परेशानियों से आप जूझ रहे हैं, उन सभी को, नकारात्मक जो भी ऊर्जा है वो सब कुछ आपकी तरफ से वापस बैकफायर हो, ऐसी मेरी यहाँ हनुमान जी से प्रार्थना है। साथ ही मैं अपने रीडिंग का शुरुआत करने से पहले यहाँ पर अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी का यहाँ पे ऑरा क्लींस करना चाहूँगा। ओम हनुमते नमः, 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 ओम हनुमते नमः। जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ मेरे व्यूवर्स के इर्द गिर्द हैं, इनके ऑरा मंडल में, उन सभी को तुरंत के तुरंत वापस वहीं पर बैकफायर किया जाए जहाँ से वो आई हैं, कई गुना मल्टीप्लाई होकर के उन्हीं के पास भेजा जाए जिन्होंने भी इनकी तरफ वो चीज़ें भेजी हैं, या जो भी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आपके ऊपर किए गए हैं या आपके लिए किए गए हैं, वो सब वहीं का वहीं कई गुना मल्टीप्लाई होकर बैकफायर हो, ऐसी मैं हनुमान जी आपसे प्रार्थना करता हूँ। ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। तो गाइस, मैं अपनी रीडिंग करूँगा शुरुआत, देखते हैं क्या क्या निकल कर आता है। और ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, जितना आप लोगों से रेजोनेट हो उतना आपको रखना है, बाकी का आपको दूसरों के लिए छोड़ देना है। अपने ऊपर ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो शुरुआत कर रहा हूँ मैं अपनी रीडिंग की। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, बालाजी महाराज मुझे गाइड करें, मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं
इनके साथ में छल करने वालों को, बुरा करने वालों को आप कैसे छल रहे हैं वो मुझे बताइए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ बैंड्स, पेज ऑफ बैंड्स, द डेविल, नाइट ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड, टू ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ बैंड्स, और बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे मास्टर कार्ड यहाँ निकला है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है नाइन ऑफ सॉर्ड्स। देखिए कैसे सब कुछ बदल रहा है गाइस। पहली ही नज़र में मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर आपके ऊपर इन जो आपके बुरा करने वाले हैं, आपके साथ में बुरा चाहने वाले हैं या आपके साथ छल करने वाले हैं, इनका गुस्सा आपके लिए दिन पर दिन बढ़ा हुआ देख रहा हूँ। यानी कि बहुत तेज़ी से अंदर ही अंदर एक क्रोध पलता हुआ मैं इनके मन में देख रहा हूँ। साथ ही मैं देख रहा हूँ जो आप इस तरह से अपने काम को बड़े ही हिम्मत से आपने किया है, हमेशा बड़ी हिम्मत से यहाँ पर आपने अपने कार्यों को अंजाम दिया है। जो एक्शंस आपने लिए हैं अपने कैरियर और काम को लेकर या जॉब के सिलसिले में, जो भी आपने एक्शन लिए हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही ग्रोथ उन सब चीज़ों में आपको मिली है, जिनके कारण ये व्यक्ति, ये लोग, ये जो आपसे जलने वाले हैं, आपको छलने वाले हैं, इनका गुस्सा यहाँ पर चरम सीमा पर मैं देख रहा हूँ। एक शैतानी अंदाज के तहत यहाँ पर आपके ऊपर मुझे यहाँ ये भी नज़र आ रहा है, पूरी तरह से एक दो चीज़ें यहाँ होती हुई नज़र आ रही हैं। गुस्सा और आपके जैसा बनने की एक चाह इनके दिल के अंदर, यानी कि एक आकर्षण भी है, एक अट्रैक्शन भी है आपके प्रति कि आखिर आप इतनी कैसे काबिल हैं कि आप इतनी सारी चीज़ों को एक साथ अंजाम देना, और जो भी मन में चल रहा होता है एक तूफान की तरह ये देख रहे हैं आपको, आंधी में आंधी की तरह उनको उन बातों को जो आपके मन के अंदर चल रही होती है, उन्हें आप आंधी की तरह ये देख रहे हैं कि एक बहुत तेज़ ऊर्जा आपकी दिखाई दे रही है। उन सभी एक्शंस को जो माइंड में चल रहे होते हैं, उनमें जो आप एक्शन लेने का जो आपका तरीका है उसको देख करके ये काफ़ी यहाँ पर हैरान हैं और ये लोग बहुत परेशान हैं। साथ ही ये देख रहे हैं जिस तरफ भी आपने कदम बढ़ाए हैं,
जिस तरफ भी आपने यानी कि ऐसा नज़र आता है जैसे मिट्टी को भी आपने सोना बनाया हो, इस तरह की यहाँ पर ऊर्जाएं हैं। मैं यहाँ पर एनर्जीज़ को देख कर के कह रहा हूँ कि आपको लगातार ये देखते हैं एक ना थकने वाला इंसान, एक ऐसा इंसान जो लगातार यहाँ दिख रहा है, जिसके अंदर एक जोश है, एक जुनून है कुछ करने का, कुछ बनने का, कुछ करके दिखाने का, लोगों में अपनी एक अलग ही छवि आपकी बनी हुई है। और यहाँ पर आप हर तरह से यहाँ पर एग्रेशन में, काफ़ी पैशन में, काफ़ी यहाँ पर एक जुनून आपके ऊपर सवार है, जैसे मानो कैरियर में ग्रोथ का ये चीज़ यहाँ पर निकल कर के आ रही है। साथ ही आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक काफ़ी स्टेबिलिटी आप यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि कैरियर में आप काफ़ी यहाँ पे स्टेबिलिटी यहाँ प्राप्त कर रहे हैं। आप यहाँ पर ग्रोथ को प्राप्त कर रहे हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपना ही नहीं, अपने कुल का भी नाम रोशन कर रहे हैं। इस तरह के कार्य आप अपने कैरियर को लेकर के, कामों को लेकर के यहाँ पर आप कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ लगातार यहाँ पर ऐसा इन सब को देख कर के यहाँ ये इस तरह से इनका गुस्सा भरा हुआ है। आपके लिए एक आकर्षण भी ये व्यक्ति यहाँ पर फील करते हैं, और यहाँ पर पूरी तरह से आपकी एनर्जीज़ को रोकने के लिए यहाँ पे तंत्र मंत्र के भी सहारे इनके द्वारा आपके ऊपर लिए गए हैं। यानी कि इन्होंने तंत्र मंत्र का भी आपके फाइनेंशियल ग्रोथ को रोकने के लिए इन्होंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने पूरी तरह से कोशिशें की हैं। फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आपको आपके ऊपर अटैम्प्ट किए हैं। आपको यहाँ पर हर तरह का एक अड़ंगा डालने की हर कोशिश यहाँ पर इनकी रही है, और ताकि आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ रुक सके, इस तरह से आप यहाँ थमे रहें, आप रुके रहें। जहाँ पर ज़िंदगी है वहीं पर ही आपकी ज़िंदगी थम जाए। मगर यहाँ पर यूनिवर्स की, हालांकि आप मुझे काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें यहाँ असर भी की हैं, कुछ हद तक यहाँ पर आप पर असर हुआ है इन सब चीज़ों का, जिसको लेकर के आप यहाँ पर काफ़ी डिप्रेशन में, एंजाइटी में, गिल्ट में, काफ़ी दर्द में यहाँ पर महसूस होते हैं। और मैं ये कहूँगा कि साथ ही मैं ये भी आपको कहूँगा इस कार्ड को आने से कि आपने खुद भी नेगेटिविटी इतनी बुरी तरह से आपने अपने ऊपर हावी कर रखी है कि इतनी सिचुएशन ख़राब नहीं है जितनी कि आपने खुद ने बना रखी है, आपकी सोच ने बना रखी है। ये मुझे यहाँ नज़र आता है। देखिए यहाँ एक मैं देखूँ तो काफ़ी अंदर ही अंदर आप घुटे जा रहे हो, अंदर ही अंदर आपको रातों को नींद ना आती हो, ऐसी भी ऊर्जाएं हैं यहाँ पर आपके लिए। और यहाँ मैं कहूँगा कि अगर आप इस चीज़ से जो आप यहाँ पर जो नेगेटिविटी का एक साया इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ा हुआ है, अगर आप चाहें तो एक के बाद एक सीढ़ी यहाँ पर बनी हुई है। आप चाहें तो इस पर पैर रख कर के यहाँ पर ऊपर यहाँ पर सीधा निकल सकते हैं, इस काली ऊर्जाओं से यहाँ से निकल सकते हैं। एक जितनी आपने सिचुएशंस को आपने ख़राब समझ रखा है, उतनी आप यहाँ पर इतनी सिचुएशन ख़राब नहीं है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ओवर एंजाइटी के अंदर मुझे नज़र आ रहे हैं। और यहाँ अगर आप थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो आप एक बेहतर समय को यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हैं और एक अच्छी लाइफ को यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए इन सब चीज़ों ने कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैमिली के ऊपर भी, आपके दोनों के रिश्तों के ऊपर, यानी कि आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते के ऊपर भी यहाँ पे अटैक हुए हैं। आप पे काफ़ी तरह से हमले किए गए हैं। आपके कामों की ग्रोथ को रोकने के लिए यहाँ पे ये काली ऊर्जाओं का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर जो आप यहाँ आपके मन को यहाँ पर थामने की, यानी कि नेगेटिविटी इस तरह से आपके ऊपर हावी रहे, ये देखिए यहाँ पे नेगेटिविटी इस तरह से आपके ऊपर हावी रहे और
ये जो सोच में जो आपकी चलता है, जो माइंड में जो एक्शंस लेने की जो आपकी चाहें हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर थमें, रुकें, मगर बावजूद यहाँ ईश्वर मेहरबान है मैं कहूँगा। और यहाँ पर पूरी तरह से आप फिर भी यहाँ पर एक्शन में दिखाई दे रहे हो, लगातार कामों में यहाँ पर आपका एक्शन अग्रेशन पैशन यहाँ पर देखने लायक है और उसमें कोई रुकावट नहीं है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं मन बेचैनी यहाँ पर देख रहा हूँ। मन में एक अस्थिरता का माहौल है। जिस तरह से आप यहाँ पर खुशियाँ चाहते हो, लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, उस तरह के आपको यानी कि रिजल्ट नहीं मिले, जिसके कारण यहाँ आप काफ़ी डिप्रेशन एंजाइटी में मुझे यहाँ नज़र आ रहे हो। और मैं ये भी साथ में कह रहा हूँ कि आप जितनी यहाँ आप नेगेटिविटी आपने जितनी पाल रखी है ना दिमाग के अंदर, उतनी यहाँ है नहीं, तो आपको उससे निकलने की ज़रूरत है। यदि थोड़ा सा आप हट के सोचो, थोड़ा सा अपने आप को इन सब चीज़ों से ओवरकम करने की कोशिश करो, तो वो चीज़ें यहाँ पर कहीं ना कहीं आप यहाँ पर एक बाई एक सीढ़ी चढ़ के यहाँ से आप इस अंधेरे से निकल सकते हो। कारण यहाँ फूलों की चादर यहाँ मौजूद है जो मुझे दिखा रही है कि आप चाहें तो इतनी सिचुएशन खराब नहीं है जितनी कि बन रही, क्योंकि ईश्वर आपके साथ में खड़े हुए हैं, हमेशा आपका साथ दे रहे हैं, क्योंकि आपकी अच्छाइयों की वजह से वो कहीं ना कहीं एक बहुत आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये चीज़ यहाँ निकल करके आ रही है। साथ ही ये सब चीज़ों ये कर्मा है जो कि चल रहा है इन लोगों के साथ। जैसे ये लोग कार्मिक ही थे जो मिलने तय थे, और जिन्होंने यहाँ पर, क्योंकि कार्मिक हमेशा दुख देने के लिए, तकलीफ़ देने के लिए ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे एक साइकिल थी जो कि यहाँ इसकी कंप्लीशन मैं देख रहा हूँ, इसकी समाप्ति में देख रहा हूँ। साथ ही इन सब चीज़ों ने आपको देखो आज के समय में अगर देखा जाए तो बहुत बड़े चैप्टर्स आपने सीख लिए हैं लाइफ में। आपने बहुत कुछ यहाँ पर ज्ञान अर्जित किया है, और इन सब चीज़ों ने जो भी आपके साथ में पास्ट में घटित हुआ है, उन सब चीज़ों ने आपको बहुत ही होशियार समझदार बनाया है। अच्छे अच्छे के चेहरों को आप पढ़ना सीख गए हो। किसी की ब्यूटी आपको अट्रैक्ट नहीं कर सकती, किसी की मीठी बातें आपको अट्रैक्ट नहीं कर सकती, उसके पीछे का इंटेंशंस आप उसकी मतलब जड़ तक जाते हो, आखिर इतनी मेहरबानी जो मुझ पर हो रही है उसकी वजह क्या है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर आप निकालते हो। कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि बहुत ही लंबा समय आपने तय किया है, बहुत ही परेशानियों के दौर से आप यहाँ पर गुजरे हो, और जब ही यहाँ पर ये वर्ल्ड का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि एक बहुत ही समझदारी आपके अंदर आई है, बहुत ही मैच्योर पर्सनालिटी के रूप में आप इस वक्त यहाँ पर आपको लोग देखते हैं, और यहाँ पर इन सब चीज़ों का यहाँ पे कंप्लीशन हो रहा है। और साथ ही मैं कहूँगा कि आपकी शादीशुदा लाइफ यानी कि आपकी पार्टनर के साथ में आपके संबंध अच्छे ना रहें, इसके लिए भी यहाँ पर ये सब किया गया है, ये सारी की सारी क्रियाएं यहाँ पर की गई हैं। साथ ही मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा एक विक्ट्री जो आपको मिल रही है, ईश्वर का यहाँ पे आशीर्वाद आप पर भर भर के है। जो भी विक्ट्रीज आपको मिल रही हैं, जो भी आप के जिन लोगों के प्रति भी आपके जज्बात यहाँ पर बहुत ही आप रखते हो, उनसे जो रिश्ते हैं, जो आपके संबंध हैं, उनको यहाँ पे तोड़ने का प्रयास यहाँ पे किया है काली ऊर्जाएं भेज करके, कि आपको किसी की भी सपोर्ट ना रहे। आपके जो लोग आपकी सपोर्ट करते हों, उनकी सपोर्ट्स को रोकने का भी यहाँ पर इन लोगों ने कार्य किए हैं। और मैं देख रहा हूँ लगातार कुछ लोग आप में से ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगता है कि काली ऊर्जाओं के खातिर कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे मेरा जो कमाया हुआ मेहनत से मैं यहाँ पे अर्जन कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ, वो भी मुझसे लुट जाए या मेरी प्रॉपर्टी भी छिन जाए। क्योंकि यहाँ डेविल के नीचे सीधा 4 ऑफ पेंटिकल यहाँ मौजूद है, जो खोने को दिखाता है, यानी कि खोने के डर को दिखाता है। तो वो चीज़ मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ लोगों की नज़र आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, इनमें से जो जितना ये छल करने वाले हैं, आपका बुरा करने वाले हैं, बुरा चाहने वाले हैं, इनकी नज़र आपके पैसों पर, आपकी प्रॉपर्टी पर भी नज़र आती है, जिसका भय आपके दिल दिमाग में है कि हो सकता है कि मैं
किसी काली ऊर्जा का शिकार हो रहा हो या हो रही हूँ, जिसके चलते यहाँ पर बहुत सारी परेशानी, यानी कि यहाँ पर इस तरह की ऊर्जाएं आपके मन के अंदर मैं देख रहा हूँ और बुरी तरह से आप यहाँ पे स्तब्ध हो, बुरी तरह से यहाँ दुखी हो, अंदर ही अंदर ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, रात को ना सोना, ये सब चीज़ें, रात को उठ उठ के जाग जाना, ये आपकी लाइफ में इस वक्त चल रहा है। और यहाँ पर ढेरों आपकी तरफ ऑब्स्टेकल भेजे गए हैं, मगर यूनिवर्स द्वारा उन्हें कहीं ना कहीं उपलब्धियों में यहाँ पर बदल दिया गया है। यानी कि कई सारे ऑब्स्टेकल्स आपकी तरफ भेजे गए, मैं कहीं ना कहीं यूनिवर्स यहाँ पर पूरी तरह से मेहरबान रहे हैं आप के ऊपर। जो भी यहाँ पर जो ऑब्स्टेकल्स आए या परेशानी आई, उनको कहीं ना कहीं वो तब्दील कर दिया गया आपकी अपॉर्चुनिटीज़ में, जिसके चलते यहाँ पर आप इतनी हायर एनर्जीज में नज़र आ रहे हो। यानी कि इस तरह की ऊर्जा, मन यहाँ पर डिस्टर्बेंस में ज़रूर है, बावजूद उसके यहाँ पर आपके कार्य यहाँ पर रुक नहीं रहे, बावजूद उसके जो आप अपने मन में सोचते हो, थॉट्स में आपके चलता है, जो भी एक तूफान की तरह एक आंधी चल रही है, जो भी आपके मन के अंदर विचार चलते हैं, उनको लेकर के जो भी आपके कार्य यहाँ चल रहे हैं, वो उनमें आपका एग्रेशन, पैशन देखने ही बनता है। साथ ही आप जो भी आप कर रहे हैं, वो यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि आप अपना ही नहीं, आप अपने कुल का भी नाम रोशन कर रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छी बात है गाइस। और यहाँ पर हर तरह से दिख रहा है कि ये सारा नेगेटिव एनर्जीज का जो आपके ऊपर भेजी गई हैं, इनके द्वारा उसका असर साफ नज़र आता है। और मैं ये कहूँगा कि आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कारण यहाँ क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ से सीधा सीधा बैकफायर कई गुना मल्टीप्लाई होकर वहीं पर ही भेज दी गई हैं। यानी कि जो आशीर्वाद चल रहा था, किसका आशीर्वाद चल रहा था, वो चल रहा था यूनिवर्स का आशीर्वाद। और यूनिवर्स यहाँ पे बदल रहे हैं आपके समय को। एक व्हील ऑफ फॉर्चून, जैसे मैंने कहा, वर्ल्ड का कार्ड यहाँ मौजूद है, उसके साथ व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ मौजूद है, जो कि दिखाता है कि ये इनका सब कुछ ये होना एक तय था, इनका मिलना तय था। और यहाँ पर एक भारी परिवर्तन आपकी लाइफ में होता हुआ, खुशियों का आगमन होता हुआ, और यहाँ पर हर तरह की एनर्जीज को समाप्त करने का पूरी तरह से फैसला लेते हुए यूनिवर्स यहाँ पर वो चीज़ें कहीं ना कहीं उन्हीं की तरफ सीधा बैकफायर कर रहे हैं, जहाँ से ये चीज़ें आपकी तरफ, जो ब्लॉकेसेस आपकी तरफ भेजे गए थे। यानी कि भारी फेरबदल मैं होता हुआ आपकी लाइफ में अंदर देख रहा हूँ। एक व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि एक बेहतर समय, यानी कि एक बेहतरी की तरफ आपको यहाँ पर यूनिवर्स ले जा रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ बिल्कुल साफ साफ निकल कर के आ रही हैं गाइस। साथ ही जो भी आप अपने मन के अंदर आपकी इच्छाएं थी, जिन चीज़ों को लेकर के आपकी चाह थी, या जो भी कुछ आपका आपने मांगा यूनिवर्स से, उन सब को स्टैंप लगा के ड्यूटी बिल्कुल पूरी अपनी जो आपकी आस्था है उनके प्रति, उन सभी को यहाँ पर ये प्यार आप सबको यूनिवर्स का मिल रहा है, आशीर्वाद, असीम आशीर्वाद आपको मिल रहा है। और यहाँ पर आप निकल रहे हो टॉवर से। एक भारी परेशानियाँ आपकी लाइफ में चल रही थी, और यहाँ पर जो भी परेशानी थी वो बैकफायर, यानी कि जो भी कुछ आपकी तरफ भेजा गया था, वो अब इनकी तरफ, जो आपका बुरा चाहने वाले हैं, जो छल करने वाले हैं, उनकी लाइफ में ये सीधा सीधा बैकफायर हो रही हैं। ये सभी घटनाएं, जिस दर्द को आपने झेला, पास्ट में जो तकलीफ़ें झेली, आपका अपमान भी हुआ हो सकता है, आपने सम्मान को ठेस पहुंचाई गई हो, आप एक इज्जत को घटने को भी ये कार्ड दिखाता है। काफ़ी इज्जत भी आपकी यहाँ पर गई हो, यानी कि वैल्यू आपकी डाउन हुई हो, आपकी अहम पर चोट मारी गई हो इनके द्वारा। और यहाँ पर आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको चोट देने की, फाइनेंशियल दे तो यहाँ दिख ही रहा है, फाइनेंशियल आपकी जो तरक्की है उनको रोका जा सके, आप जो सोच रहे हैं अच्छा, वो आपको उसमें रुकावट आए। और यहाँ पे जो भी आप अपने कार्यों को करना चाहते हैं, उनमें रुकावटें आएँ, यानी कि हर तरह से आप दुखी रहें, परेशान रहें, ये इनका मेन मसला था। और यही कारण था कि एक लंबा समय मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि एक लंबा समय आपने परेशानियों और रात को आपको अकेले बैठकर रोने की एनर्जी यहाँ पर साफ मौजूद है, जिससे आप यहाँ पे आपने सरफेस किया है दर्द। इस दर्द
दर्द को, तकलीफ़ों को यहाँ पर आपने फेस किया है, और यही चीज़ें यहाँ बैकफायर होकर के उनकी लाइफ में जा रही है। जिन लोगों ने आपके साथ में बुरा किया, बुरा सलूक किया, आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिशें की हैं, आपको यहाँ पर छलने की कोशिश करी है, तरह तरह से आपके साथ में आपका पैसा लूटने की, यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी को लूटने की कोशिशें की गई हैं। तो ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं, और इन सब चीज़ों ने कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको दिल दिमाग यानी कि फैसला ना ले पाने की स्थिति, एक असमंजस की स्थिति यहाँ पर आप यहाँ मुझे दिखाई देते हो, और काफ़ी ये जो ओवर थिंकिंग एंजाइटी यहाँ साफ दिख रही है। लगातार दो राह पे खड़े हुआ पाया है, अपने आप को इन डिसीजन में पाया, डिसीजन ना लेने की स्थिति, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस स्थिति में यहाँ पर क्योंकि जब इस तरह की ऊर्जा में होता है, मन कहीं और दिल कहीं और, तो क्या होता है कि आदमी जो है सही फैसले कभी भी नहीं ले सकता, क्योंकि सोच और समझ ऐसे में काम नहीं करती। और यही चीज़ें है दो राहे पे, यानी कि हमेशा एक जगलिंग मोड पर यहाँ पर आप मुझे नज़र आ रहे हो। लगातार मैं देख रहा हूँ एक आपने इन लोगों से भी, जिन लोगों ने आपके साथ में इतना गंदा किया, उन लोगों से आपने दूरियां बना रखी हैं, इनको आपने बिल्कुल साइड में कर दिया है, और यहाँ पर अपने काम पर आपका फोकस नज़र आता है। लगातार मैं चाहता हूँ, देख रहा हूँ कि फिर भी एक कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं आपके सराउंडिंग में जो कि आपके होते हुए भी यहाँ पर आपके नहीं हैं, यहाँ पर फिर भी कहीं ना कहीं नेगेटिव लोग अब भी आपके साथ में हैं, आपके पास में हैं, आपके इर्द गिर्द हैं, उन पर आपको निगाह रखने की ज़रूरत है। ये भी यहाँ पे एक गाइडेंस मैं आपको दे रहा हूँ। साथ ही मैं ये कह रहा हूँ, एक सब्र का, एक इंतहा का, एक हीलिंग यूनिवर्स यहाँ पर आपकी कर रहे हैं, और यहाँ जो सब्र रख के जिस तरह से आपने बैलेंस बैठाया है वो काबिल तारीफ है। ईश्वर का आशीर्वाद आप पर जम कर यहाँ पर बरसा है, उसी के कारण ही आप इतने प्रोटेक्ट हुए हैं। यहाँ लगातार इतनी परिस्थितियों से इतनी प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए आपने सूर्य यानी कि नंबर 1, यानी कि आपने कहीं ना कहीं इतनी सब परेशानी को झेलते हुए भी सब्र का आपकी मैं बहुत यहाँ पर आपकी तारीफ़ करूँगा इस चीज़ को लेकर के। आपने बहुत पेशेंस रखा है, बहुत सब्र किया है, और आपका सब्र ने ही आपको फिर भी धीरे धीरे से ही आपको आपकी मंजिल तक यहाँ पर आप पहुँच रहे हैं, और यहाँ पर आपकी हीलिंग यूनिवर्स बराबर कर रहे हैं, क्योंकि जो तकलीफ़ें हैं वो कहीं ना कहीं आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, आपको दर्द दे रखा है उन सब चीज़ों ने। यहाँ पर आपकी हीलिंग हो रही है, और एक बेहतर समय आपकी लाइफ में यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा है। और यहाँ पर जो भी आपने बहुत बैलेंस बनाकर आप चले हो, लोगों को हमेशा प्यार दिया है, लोगों को हमेशा सम्मान दिया है, लोगों को अपने यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक प्यार का ऑफ़र, आपने रिश्तों को आपने बहुत ढंग से मेंटेन किया है, और आपने कभी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ा है। ये भी चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। बावजूद इतने आप चाहे कितनी भी परेशानी में रहे, कितनी भी तकलीफ़ों में रहे, मगर आपने अपने रिश्तों को बहुत ढंग से यहाँ पे निभाया है, बहुत ढंग से आपने यहाँ पर इमोशंस को अपने संभाल करके, और भावुकता को भी आपने दिमाग में रखा है, मगर बावजूद उसके आपने बहुत समझदारी से, पेशेंस से यहाँ पर अपने जो भी कार्य किए हैं वो दिखाई दे रहे हैं मुझे। और साथ ही एक गहरी उदासी यहाँ छाई पड़ी है, जो देख रहा हूँ कि एक चिंतन मंथन में आप हो। एक मुझे तो ऐसा लगता है जैसे साधु जैसी ज़िंदगी, यानी कि एकांत पसंद हो आपको, किसी से बात करना, क्योंकि कुछ बातों को लेकर के मन इतना दुखी है कि यहाँ पर कोई भी अब आपको अच्छा नहीं लगता, यानी कि हर एक को डाउटफुल एक एनर्जी से देखना आपकी अब आदत बन गई है, क्योंकि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक फूक के पीता है। यानी कि इतनी बुरी तरह से आपका विश्वास टूटा है कि इस लोगों से भी आपको यहाँ पर हर एक को आप डाउट की नज़र से देखते हैं। एक काफ़ी चिंतन मंथन यहाँ देख रहा हूँ, एक अकेलापन देख रहा हूँ लाइफ में, एक
उदासी देख रहा हूँ जिससे आप इस वक्त जूझ रहे हैं, ये चीज़ें यहाँ साफ साफ नज़र आ रही हैं। मगर गाइस, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर एक बेहतर समय आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, एक बेहतर व्हील ऑफ फॉर्चून की दस्तक यहाँ पर आपकी लाइफ में हो रही है। जल्द ही यहाँ पर आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि हो सकता है आप किसी सेलिब्रेशंस यहाँ पर आपकी लाइफ में मुझे दिख रहे हैं होते हुए। आप यहाँ हो सकता है किसी के यहाँ सगाई होती हुई, किसी के यहाँ शादियाँ होती हुई, या शादियाँ रुकावट थी, या जो और भी कोई प्रॉब्लम थी, और किसी भी बात को लेकर के आप परेशान थे, तो उन सब में यहाँ पर आपको खुशियाँ आपकी यहाँ आ रही हैं, सेलिब्रेशन आप करने जा रहे हैं जल्दी। ये चीज़ यहाँ पर साफ साफ निकल करके आ रही है। और यहाँ पर बहुत सी बातें हैं, द्वंद्व चलता है आपके दिल दिमाग में इन सब बातों को लेकर के। आप एक हारा हुआ महसूस करते हो, लोगों ने हराया है, लोगों ने अपने तरह तरह के माइंड गेम खेल करके आपको यहाँ पे हरा दिया है, मगर बावजूद उसके आप हिम्मत नहीं हारे। एक अंदर से हारे हो, मगर यहाँ क्या है कि अंदर से आप जरूर हारे हो, क्योंकि एक के बाद एक अटैक जब होगा इंसान के ऊपर तो जाहिर सी बात है वो अंदर से ज़रूर टूट जाता है, मगर बाहर से नहीं दिखाना चाहता, तो वो आपने नहीं दिखाया है। ये चीज़ में यहाँ साफ साफ नज़र आ रही है, मुझे दिख रही है। और मुझे तो लगता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति यहाँ हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं काफ़ी स्पिरिचुअल लोग हैं। हो सकता है कुछ टैरो रीडर्स हों, और हो सकता है यहाँ कोई धर्म गुरु हो सकता है कोई ऐसे व्यक्ति जो लोगों को गाइडेंस कर देते हैं, या कोई ऐसे व्यक्ति टीचर हो सकते हैं, प्रीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, कोई सिस्टर हीलर हो सकते हैं, और रेकी हीलर हो सकते हैं। यानी कि जो भी हो, यानी कि स्पिरिचुअल पाथ से जुड़े हुए लोग मुझे देख रहे हैं। और अगर ऐसा भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा यूनिवर्स पर विश्वास करने वाले, पूजा पाठ करने वाले लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं। और यहाँ पर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो लोग आपके पास में गाइडेंस लेने आते हैं, आपसे सलाह करने आते हैं, आपकी एडवाइस से यहाँ पर लोगों के भले होते हैं। और एक कोई भी समस्या कोई आपके पास में लेकर आए, ये पल में आप अपनी बुद्धिमत्ता की चाबी से आप यहाँ पर उसको जो उससे वो सॉल्व नहीं हो रही, वो आप मिनटों में, आपके लिए चुटकियों का खेल है, उसको सॉल्व कर देना। ये सब चीज़ें यहाँ निकल करके यहाँ पे आ रही हैं गाइस, ठीक है। और मैंने जैसे कहा कि ये सब चीज़ें होना एक डेस्टाइन था, यानी कि एक विधि का विधान था, यूनिवर्स की प्लानिंग थी। जो भी कुछ घटा है तो आप इसमें परेशान मत होइए क्योंकि इन सब चीज़ों, जब तक बुराई नहीं आएगी, जब तक परेशानी नहीं आएगी, तो हम लोग मजबूत कैसे होंगे। तो यूनिवर्स की ये प्लानिंग होती है कहीं ना कहीं। क्योंकि यहाँ देखिए पेज ऑफ वैंड्स मैं बता रहा हूँ, एक ऐसा कार्ड जो कि ये दिखा रहा है कि आप अपना ही नहीं अपने कुल का भी नाम रोशन करेंगे। मगर कहीं ना कहीं पास्ट में एक सीधा साधा इंसान हुआ करता था, एक ऐसा इंसान जो किसी की बातों में आ जाए, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो कि किसी भी जैसा जिसने कहा उसकी बात को, यानी कि इनमैच्योरिटी पास्ट में आपके अंदर थी। तो उन सब चीज़ों से यहाँ पर ओवरकम यहाँ करते हुए आप एक बहुत ही मैच्योर यहाँ पर बने हैं, बहुत समझदार बनाया है इस साइकिल ने। और इस साइकिल का डी एंड व्हील ऑफ फॉर्चून ने किया। साथ ही यहाँ डेथ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशंस को दिखा रहा है आपके लिए एक बेहतर, जहाँ सब कुछ समाप्त होता है, यानी कि जब सब कुछ खत्म हो जाए, ये कार्ड ट्रांसफॉर्मेशंस को दिखा रहा है, रीबर्थ को दिखा रहा है, एक नया कुछ होने को ज़िंदगी में दिखा रहा है। सेलिब्रेशंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। जिन लोगों ने सिर्फ लूटा आपको, जिन लोगों ने आपसे सपोर्ट ली, जिन लोगों ने आपसे पैसा लिया, आपका मूर्ख समझा, मगर यहाँ पर कहीं ना कहीं इस मैच्योरिटी ने आपको सिखाया है इक्वल गिव एंड टेक नहीं जिन लोगों ने किया, उनको आप यहाँ पर ये आप समझ सकते हैं कि उन्होंने लेने का काम किया और आपने देने का। मगर कहीं ना कहीं एक मैच्योर्ड लेवल इतना तगड़ा हो गया कि अब आपके घड़ियाली आंसू जो रो करके इंसान
आपसे मदद लेना चाहे तो अब वो नहीं ले सकता। यानी कि बहुत अच्छे से पता है किसको ज़रूरत है, किसको देने की ज़रूरत है, वाकई किसको ज़रूरत है। ये आप इतनी मैच्योरिटी लेवल आपका दिखा रहा है कि लूटा तो ज़रूर, मैं मानता हूँ आप लूटे हो, आपको बदले में पैसा दे दिया, पैसा नहीं मिला होगा, और आपको कभी जो प्यार लुटाया, लोगों के साथ में हमेशा खड़े रहे, वो चीज़ें यहाँ मैं देख रहा हूँ साफ साफ कि वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको रिटर्न में कभी जो आपने अगर एक्सपेक्ट किया सामने वाले से, तो वो जिनके लिए भी किया वहाँ से वापसी आपके लिए नहीं हुई है। ये चीज़ साफ मुझे नज़र आ रही है, और आप यहाँ पर एक एबेंडेंस को यहाँ पे प्राप्त करते हुए, यहाँ पे सेलिब्रेशंस आपकी लाइफ में आते हुए मैं साफ देख रहा हूँ। और यहाँ पर ये एबेंडेंस यानी कि बैंक बैलेंस में भी आपकी बढ़ोतरी होते हुए, यानी कि पैसों को लेकर के आपकी अगर जो भी प्रॉब्लम थी, जगलिंग मोड था, या जो भी ये जो काली ऊर्जाओं के कारण जो ब्लॉकेजेस थी, वो सारी समाप्त हो रही हैं, डेथ हो रही हैं। और आपके जो परिवार में जो फूटन थी या कोई भी दिक्कतें थी, ये जो आपका प्यार का रिश्ता था, ये सब यहाँ पर जो टूट रहा था, तो मैं देख रहा हूँ आपकी लाइफ में फिर से खुशियों का आगमन यहाँ पर हो रहा है। आपके परिवार एक हो रहा है। हो सकता है आपके 2 बच्चे हों, 3 बच्चे हों, ऐसी भी यहाँ पॉसिबिलिटीज़ हैं। और यहाँ पर एक बेहतर ज़िंदगी आप जीते हुए, यदि आपकी ग्रहण लगा था, यानी कि आपकी काली ऊर्जाएँ ये जो काली ऊर्जाएँ हैं, जो आपके जीवन में जहर घोलने का काम कर रही थी, आपको तकलीफ़ देने का काम कर रही थी, या किसी भी तरह से जादू टोना टटके चल रहे थे, वो सब कुछ यहाँ पे दी एंड करते हुए यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये वो खुशियों को आप यहाँ जी पाएंगे, ऐसा यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ गाइस। तो गाइस मैं यूनिवर्स से भी पूछूंगा कि वो क्या ना कहना चाहते हैं, एंजल्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स मुझे गाइड करिए। मेरे व्यूअर्स तो मुझे देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या आदेश है। टेक एक्शन, देखिए यहाँ पर थमे हुए हैं, यहाँ पे कहीं ना, क्योंकि ये काली जो ऊर्जा है ना, ये जो दिक्कत है, ये आपको कहीं ना कहीं डिले कर रही थी, ये चीज़ें यहाँ डिले कर रही हैं। और ये कारण है जो आप इसी सोच में अटके हुए हैं, पास्ट में हुई हुई जो बातें हैं उनको सोचते रहते हैं, उनसे आप नहीं निकल पा रहे। चाहने को बहुत कुछ चलता है दिमाग के अंदर, मगर वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको, ये जो ऊर्जा है, ये वाली जो एनर्जी है, ये रोकती है एक्शंस लेने में। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, एंजल्स बोल रहे हैं, आप इससे ओवरकम करते हुए आप यहाँ पे एक्शंस लीजिए। आपको तरक्कियाँ यहाँ पर मिलना तय है, सेलिब्रेशंस यहाँ पर तय हैं। ये एंजल्स ने यहाँ पर आकर के इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर इन्फॉर्म कर दिया है कि आपको यहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है, और रिमेन पॉजिटिविटी, यानी कि आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। ये नेगेटिविटी ये दिक्कत दे रही है, आपकी ग्रोथ में दिक्कत दे रही है, क्योंकि जो कुछ चल रहा है ना आपकी सोच में, उसको कहीं ना कहीं वो चीज़ें रोकती हैं। इस तरह की जो ऊर्जा है, जो भी कुछ आप मन के अंदर चला रहे हो, कैरियर्स को लेकर के, काम को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, जो भी कुछ चल रहा है, या कोई जॉब को लेकर के, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ये रुकावट बन रही हैं। आपकी सोच जो है ना, ये मैंने जैसे कहा कि जितनी बुरी हालत है नहीं, क्योंकि यूनिवर्स का साथ आपके साथ में है, क्योंकि यूनिवर्स बराबर प्रोटेक्ट आपको कर रहे हैं। देखिए यूनिवर्स का हाथ बराबर आपके ऊपर लगा हुआ है, आपके साथ है, और उसके बावजूद आप थोड़ा सा हिम्मत दिखाइए। पास्ट में जो भी कुछ हुआ है उसको लेट गो करने की आपको ज़रूरत है, उसको हटाने की ज़रूरत है। आपकी ग्रोथ को 4 चांद लग जाएंगे, इस बात की श्योरिटी मैं आपको देता हूँ। देयर समथिंग बेटर, यानी कि आप सिर्फ जो भी कुछ यहाँ से जो ये सोच है ना, जिससे आप उबर नहीं पा रहे हैं, या जो तकलीफ़ है इससे उबर नहीं पा रहे हैं, तो बहुत ही कुछ ना कुछ बेहतर आपके, देयर समथिंग बेटर, यानी कि कुछ बेहतर होने जा रहा है आपकी लाइफ में। आपको इन सब जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिविटी आपके इर्द गिर्द है, मन के अंदर है, उससे हटाने की ज़रूरत है, और उनके ऊपर विश्वास करने के लिए, एंजल्स के ऊपर, ईश्वर पर जो विश्वास रखा है, तो आपका भला हमेशा उन्होंने चाहा है, भला हमेशा किया है, और ऐसे ही भला वो हमेशा करते रहेंगे। बस सिर्फ उनके ऊपर वो कह रहे हैं
कि आप हम पर विश्वास करो, हम पर छोड़ दो सब कुछ, तो वैसा ही होगा। जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो भी आपने मांगा है, ठीक आपके ही अनुसार वो आपकी लाइफ यहाँ होने जा रही है। लुक फॉर ए साइन, यानी कि बस उनकी सिर्फ साइंस को देखिए, वो कुछ आपको सिग्नल आपको मिल रहे होंगे। हो सकता है किसी को एंजल्स नंबर भी दिखते हों। तो मैं ये कहूँगा कि बेहतरी की तरफ आप यहाँ पर जाते हुए, खुशियों को प्राप्त करते हुए, और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ बहुत कुछ कह गया है, डेथ का कार्ड यहाँ पे बहुत कुछ कह गया है। तो जो भी कुछ चल रहा था, जो भी कॉम्प्रोमाइज़ आपकी लाइफ में चल रहे थे, जो भी कुछ आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, बहुत ज़्यादा मुझे लगता है यहाँ पर आप लोगों ने एक कॉम्प्रोमाइज़, यानी कि यहाँ मुझे टेम्परेंस का कार्ड दिखा रहा है, एक बैलेंस करके चले हो, बाकी लोगों ने कमी छोड़ी नहीं है आपको तोड़ने में। तो वो जो आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ ने आपको बहुत ही जो बैलेंस करके चले हो, उसके कारण ही यहाँ पे हो सकता है कुछ बेवजह में ही लड़ने और भिड़ने को लोग तैयार बैठे रहते हों। तो वो यहाँ पे जो कॉम्प्रोमाइज़ किया, वो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट दे रहा है। ये चीज़ें यहाँ साफ साफ निकल के आ रही हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, यानी कि कुछ ही हफ्तों में ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होने जा रही हैं, यानी कि सेलिब्रेशंस आपकी लाइफ में कुछ ही समय में यहाँ पर ये सब यहाँ खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं विद कुछ ही वीक्स के अंदर। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की या इन काली ऊर्जाओं को भेजने वालों को आप यहाँ भूल जाइए, और ये चीज़ें इन्हीं की तरफ कई गुना मल्टीप्लाई करके यूनिवर्स भेज रहे हैं। जो टावर आपको दिया है, जो दर्द आपको दिया है, जो तकलीफ़ें आपको पहुँचाई है, जो भी तंत्र मंत्र भेजे गए, या जो भी आपके लिए बुरा चाहा, आपके लिए गुस्सा रखा, आपको हमेशा नीचा दिखाते रहे, तो अब इनकी बारी आ चुकी है। यहाँ पर बिल्कुल व्हील ऑफ फॉर्चून घूम रहा है, आपके हक में घूम रहा है, और इनकी उल्टी गिनती यहाँ पर शुरू कर रहा है। और यूनिवर्स आप पर जमकर आशीर्वाद यहाँ पर बरसा रहे हैं, और एंजल्स यहाँ पर हर बात को आपको यहाँ आकर के स्वयं ही यहाँ पे एंजल्स ने कहा है कि सिर्फ आपको विश्वास करने की ज़रूरत है, सिर्फ आपको उन पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, ये उन्होंने कहा है। तो आप निश्चिंत रहिए, खुशियाँ आपकी लाइफ में, एक व्हील ऑफ फॉर्चून घूम रहा है, एक अच्छा समय आपकी तरफ आ रहा है। तो गाइस, ये थी मेरी आप लोगों के लिए रीडिंग, और किन लोगों से ये रेजोनेट हुई वो मुझे अवश्य लिखें। और मैं साथ में कहूँगा कि जिन लोगों ने मेरे चैनल्स को, जो मुझसे नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब किया है, उन सब के लिए भी मैं बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और जो भी मेरे वीडियोस में नए आएँ, और मेरे चैनल को मैं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और ताकि आपके पास जब भी मैं नई वीडियो यहाँ से पोस्ट करूँ तो आप तक वो वीडियोस पहुँच पाएँ। और प्रेम ज़रूर करें, यानी कि आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स मुझे मोटिवेट करते हैं वीडियोस बनाने के लिए। तो जो भी वीडियोस पे आए, क्योंकि एनर्जी का एक्सचेंज होना बहुत ही ज़रूरी होता है गाइस, चाहे वो लाइक के ज़रिए हो, चाहे कमेंट्स के ज़रिए हो, और चाहे 1111 नंबर की एनर्जीज को, यानी कि एंजल्स नंबर की एनर्जीज को ग्रेटिट्यूड सेंड करके आप कर सकते हैं। तो वो ज़रूर करें। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली से मैं ये कहूँगा कि आप एक खुशहाली से अपनी लाइफ को जिएं, और आप सदैव तरक्कियाँ करें। इस तरह की प्रार्थना मेरी यहाँ पर हनुमान जी से है। और जो भी ब्लॉकेसेस हैं, तो वो यहाँ से निश्चित तौर पर ख़त्म होंगी आपकी लाइफ में से, मैं आपको यहाँ से विश्वास दिलाता हूँ। हनुमान जी कृपा भर भर के आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बरसाएंगे, ऐसी मेरी उनसे मैं जानता हूँ कि मेरे चैनल से जुड़ने के बाद ये कृपा वो ज़रूर आप तक पहुँचाएंगे। हर हाल में आप खुशहाली, अगर आप परेशान थे, दुखी थे, तो वो उसमें बहुत हद तक आपको रिलीफ मिलेगा, ऐसी मेरी उन पर विश्वास है, ऐसा उन पर मुझे
तो गाइस मैं इस रीडिंग को यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ और मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। और जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।